वसीयत, दिल छू लेने वाली कहानी। मेरी पोतियों को पढ़ाओगे, उनकी मर्जी की नौकरी उन्हें करने दोगे, तभी मेरी वसीयत का खुलासा करूंगी, नहीं तो सारी जायदाद पोतियों के नाम कर जाऊंगी। ये जो तुमने बेटियों को कच्ची उम्र में ब्याहने की जिद पकड़ी है, तो देख लो, सीधे सीधे सारी जायदाद बेटियों के साथ ही उनके ससुराल चली जाएगी। माला जी ने अपने बेटों शरद और अजय को कहा। दोनों बेटों ने अपने ही घर के अपनी मर्जी अनुसार हिस्से कर लिए थे। माला जी के पति की कम उम्र में ही देहांत हो गया था। वो बैंक में क्लर्क की नौकरी करते थे। ड्यूटी के टाइम ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो नहीं रहे। माला जी के भाई ने कोशिश करके माला जी के पति की जगह माला जी को नौकरी दिलवा दी, ताकि उनके बच्चों का पालन पोषण हो सके। माला जी ने बड़े ही कष्टों के साथ दोनों बेटों को पाला, शादी की। अब माला जी की पोतियां अनाया और मायरा दोनों ने ही अपनी 12वीं कक्षा पूर्ण कर ली थी। दोनों पोतियां आगे पढ़ना चाहती थी, परंतु शरद और अजय उनके लिए किसी बेहतर वर की तलाश में जुटे हुए थे। पोतियों ने दादी माँ से गुजारिश की, दादी हमें पढ़ने दो, कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए, हम अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं, तब कर लेंगे शादी। आप समझाओ पापा को। दादी माँ को उनमें अपने बचपन की छवि दिखती थी। उन्होंने पोतियों से वादा किया, हाँ बेटा ज़रूर पढ़ो। मैं तो आगे पढ़ नहीं पाई, जैसे तैसे तेरे दादा की जगह नौकरी मिली तो तुम्हारे पिताजी को मैंने पाला। दोनों बेटों को खूब पढ़ाने की कोशिश की, परंतु घर के हालात को देखकर दोनों ही पढ़ाई छोड़कर अपने कामों पर लग गए। दादी ने शरद और अजय को बुलाया। देखो, तुम किस्मत वाले हो जो इतनी होनहार बेटियां पैदा हुई हैं। इन्हें इनकी आगे की पढ़ाई करने दो। अब शरद माँ, क्या करोगी आगे पढ़कर? कोई अच्छा सा घर बार देखकर शादी कर देंगे, हमारी भी जिम्मेदारी खत्म। दादी माँ, तो क्या बेटियों का कोई सपना नहीं? ये पढ़ लिख कर अपनी पसंद की नौकरी करना चाहती हैं, इन्हें करने दो। अजय ने कहा, माँ आजकल तो लड़के भी पढ़ लिख कर खाली घूम रहे हैं, नौकरी करने वाली लड़की से कोई जल्दी से शादी भी नहीं करता हमारी बिरादरी में। शरद ने कहा, हाँ माँ, भाई ठीक कह रहे हैं, भला औरतों की कमाई से भी कभी घर चलते हैं, अब शादी कर देना ही सही है। दादी जोर से भुएं सिकोड़ते हुए, तुमने तो मेरी सारी उम्र की तपस्या 1 मिनट में अनादर कर दिया। मैंने नौकरी करके ही तुम्हारे पेट पाले हैं, जिस नौकरी की वजह से आज तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लायक हुए हो, उसके लिए तुम्हारे ये विचार? मुझे खुद पर ही धिक्कार महसूस हो रहा है। अब तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, मेरी पोतियां ज़रूर आगे पढ़ेंगी, जो उनका मन होगा वही नौकरी भी करेंगी। ये घर मैंने तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करके खड़ा किया है। इस घर संपत्ति पर मेरा ही हक है। मैं अपनी वसीयत खुद तय कर सकती हूँ। मेरी वसीयत के असली हकदार मेरी पोतियाँ ही हैं। शरद ने कहा, माँ पोतियाँ तो ससुराल चली जाएंगी, फिर? दादी माँ ने कहा, फिर क्या, सारी संपत्ति भी पोतियों के साथ ही चली जाएगी। पर अगर तुमने इनको अपने सपने पूरे करने दिए, तब मैं सोचूंगी तुम्हारे बारे में। दोनों बेटों को माँ की बात समझ आ गई। दोनों ने माँ से माफ़ी मांगी। पोतियाँ भी दादी को अपनी ढाल बने देखकर खूब खुश हुई। दोस्तों, नई शुरुआत हमारे बड़े ही शुरू करें तो इससे बेहतर कुछ नहीं। बच्चों को असल शिक्षा देने के लिए माँ बाप को कभी कभी उल्टे दाव पेच भी चलने पड़ते हैं। दोस्तों, आपको ये दादी की वसीयत कैसी लगी कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइए और पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।